बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी का न्यू टॉपिक डिजिटल लिटरेसी। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था ऑनलाइन रिसर्च और आज हम पढ़ेंगे डिजिटल लिटरेसी। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है? डिजिटल लिटरेसी एक्चुअली में वो सलाहियत है जिसके ज़रिए हम डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया। और ये हम यूज़ करते क्यों हैं? ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड, अंडरस्टैंड, क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। मतलब कि इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकें, समझ सकें, क्रिएट कर सकें और शेयर कर सकें। लेकिन याद रखें कि सिर्फ यूज़ करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ ख़ास स्किल्स शामिल हैं। जो उन स्किल्स का पता होना हमें चाहिए, क्योंकि इन स्किल्स की मदद से ही हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम डिजिटली लिटरेट हैं। सो सबसे पहली स्किल हमारे पास आती है सर्च इंजन के ज़रिए सही इंफॉर्मेशन ढूंढना। मतलब कि देखें, सर्च इंजन से मुराद, देखें बेटा, आप लोग गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो गूगल के ज़रिए से जो सही इंफॉर्मेशन ढूंढना होता है, ये भी एक तरह का स्किल होता है। दूसरी स्किल आती है एक्सेसिंग वेदर ऑनलाइन सोर्सेज आर रिलायबल आर नॉट। ये जज करना कि ऑनलाइन सोर्स रिलायबल है या नहीं है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात है प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते वक्त अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट आता है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्राइवेट होता है और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना ये भी डिजिटल लिटरेसी का एक पार्ट है। और अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हम डिस्कस करेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी। की कंपोनेंट्स से मुराद डिजिटल लिटरेसी के अज्जा यानी कि कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, डिजिटल लिटरेसी सिर्फ एक स्किल नहीं है, इसमें कई अहम स्किल्स शामिल होती हैं जो हमें टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती हैं। आए इनको एक एक करके वन बाय वन सीखते हैं। इनमें जो सबसे पहला और बुनियादी चीज़ हमारे पास आता है वो है हमारे पास यूजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यूजिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, टैबलेट। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना का मतलब ये है कि कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे डिवाइसेस को चलाना। और इसमें शामिल है कि हम प्रोग्राम्स को किस तरह से ओपन करते हैं, एप्लीकेशंस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और वेबसाइट्स को किस तरह से नेविगेट, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। आप अगर एक मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को एक असाइनमेंट मिला है कि उसने स्कूल के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है। तो उसे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और उसको ये चीज़ भी आनी चाहिए कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करे और रिपोर्ट को फॉर्मेट करना भी आना चाहिए। अगर तो इसे ये सारी चीज़ें आती हैं तो यही है कि उसको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आता है। आप दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे, अहम जो उसकी तरफ चलेंगे, जो कि है सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन तलाश करना। इंफॉर्मेशन तलाश करने का मतलब है सर्च इंजन का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर डाटा ढूंढना। जैसे आप लोगों को मैंने अभी बताया कि सर्च इंजन से मुराद हमारे पास गूगल है, गूगल के अलावा और भी डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं, जैसे बिंग है, याहू है। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब इसको ढूंढने के लिए हमारे पास दो स्किल्स का होना ज़रूरी है। वो दो स्किल्स कौन कौन सी हैं? पहली स्किल आप देखें यहाँ पर है रेलेवेंट कीवर्ड्स। रेलेवेंट कीवर्ड्स इंटर करना, इंटरिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, इसका मतलब है कि आप गूगल पर वही लफ्ज़ लिखें जो आप ढूंढ रहे हो, इसके अलावा कोई इररेलेवेंट ना लिखें, ताकि आपको एग्जैक्ट जो चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं वही मिले। और दूसरा हमारे पास आता है रिफाइनिंग सर्च रिजल्ट्स। इसका मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट्स को रिफाइन करना, मतलब बेकार रिजल्ट को हटाना और यूजफुल इंफॉर्मेशन तक पहुंचना। मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि पंजाब के किसान नई फसल के लिए पानी लगाने के तरीके सीखना चाहते हैं, तो वो गूगल पर ये लिखेंगे कि
प्रॉपर वर्ड टर्म में वो लिखेंगे, और वो प्रॉपर टर्म उनकी क्या होगी? प्रॉपर टर्म उनकी होगी मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक फॉर व्हीट। अब ये देखिए, ये एक पूरा सीधा साफ और स्पेसिफिक कीवर्ड है, और इसी को हम स्मार्ट सर्चिंग भी कहते हैं। जितनी स्मार्ट सर्चिंग आपको आती है उतना आप अच्छा सर्च करेंगे, आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, और रेलेवेंट ही आपको जो है कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप ये चीज़ याद रखें, जो सही सवाल करेगा गूगल उससे ही सही जवाब देगा, अदरवाइज इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगी। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सबसे ज़रूरी है हमारे पास जो है, जो कि है एवेलुएटिंग सोर्सेज, यानी सोर्सेज को चेक करना। अब सवाल ये है कि एवेलुएटिंग सोर्सेज होता क्या है? एवेलुएटिंग सोर्सेज, इसका मतलब ये है कि चेक करना कि जो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिली है क्या वो रिलायबल है या नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए दो चीज़ें हम देखें। ये वो पहली चीज़ हमारे पास है, हु क्रिएटेड द कंटेंट, कि मतलब ये कंटेंट किसने बनाया है, कोई एक्सपर्ट है, कोई टीचर है, या कोई अनजान बंदा है। अगर तो आप उसके कंटेंट क्रिएटर को देख लेते हैं कि किसने उसे क्रिएट किया है और वो ऑथेंटिक बंदा है, तो फिर तो आप मुतमईन हो जाते हैं। एंड वेदर इट कम्स फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी सोर्स, और दूसरा चीज़ हमें ये देखनी है कि ये वेबसाइट कैसी है। क्या ये .gov.edu वेबसाइट है या कोई रैंडम सा ब्लॉग है, मतलब कि कोई अथेंटिक वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं या कोई रैंडम से ही कोई ब्लॉग है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए ना, आप लोगों के रिजल्ट की अनाउंसमेंट आती है, उसके लिए प्रॉपर मैसेज आता है आपके रावलपिंडी बोर्ड की साइट के ऊपर, नोटिफिकेशन आता है कि रिजल्ट फलां डेट को अनाउंस हो रहा है। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल रही है फिर तो ये 100% अथेंटिक है, ट्रस्ट वर्दी है। लेकिन अगर ये ऐसे ही नॉर्मली किसी की पोस्ट लगी हुई है कि उस फलां डेट को आपका रिजल्ट आएगा, तो मतलब कि ये एक अथेंटिक सोर्स नहीं था, और ये एक ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है। और हो सकता है कि ये जो क्रिएटर है जिसने ये कंटेंट राइट किया है वो भी एक रैंडम हो, ट्रस्टवर्दी ना हो। तो ये चीज़ें एवेलुएट करना हमारे लिए ज़रूरी है। बेटा याद रखें, इंटरनेट पर हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। हर वेबसाइट पर यकीन करने से पहले हमें सोचना ज़रूरी है, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन से अच्छा है कि कोई इंफॉर्मेशन हो ही नहीं। सो ये चीज़ हमें मेक श्योर कर लेनी चाहिए कि जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे पास रिलायबल हो, ठीक हो, ट्रस्टवर्दी हो, और उसके क्रिएटर का भी हमें अंदाज़ा हो। फिर आते हैं हम यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज पर। यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज यानी डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। तो यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज, इसका सिंपल सा मतलब है कि इंटरनेट पर मौजूद टूल्स और इंफॉर्मेशन को असरदार तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब अफेक्टिवली इस्तेमाल करना हमें तरीका आना चाहिए, ताकि वो आपके काम या लर्निंग में मदद दे सकें। ठीक है, इसमें क्या चीज़ शामिल है? इसमें शामिल है कि हम इसमें शामिल है ऑनलाइन मटेरियल को ढूंढना और फिर उसको यूज़ करना, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, वेबसाइट्स हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ टाइम पास करना नहीं है बेटा, इसका मकसद ये है कि जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके गोल्स को अचीव कर रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपको साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है तो यूट्यूब पर वीडियो देखना, गूगल पर आर्टिकल्स पढ़ना या विकिपीडिया से डाटा लेना, ये सभी यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज कहलाता है। याद रखें, इंटरनेट एक लाइब्रेरी है। समझदार स्टूडेंट्स वही हैं जो उस लाइब्रेरी से अपनी किताब खुद चुन लेते हैं, और जिसको सही तरीके से चुनना आए, आप प्रॉपर आर्टिकल्स वीडियो सर्च करके एक अच्छा आर्टिकल्स बना लेते हैं, तो मतलब आप डिजिटल रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल रिसोर्सेज में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? डिजिटल रिसोर्सेज में बेटा सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो हमारे पास आती है ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड डिजिटल डेटाबेस। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आजकल डिजिटल दौर में बहुत सारी लाइब्रेरीज और रिसर्च डेटाबेसेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ये क्या करती हैं? ये आपको बहुत ज़्यादा और अच्छा
एकेडमिक रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एकेडमिक रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं। इससे मुराद ये है कि आपको जिस भी टॉपिक पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये आपको डिफरेंट टाइप की और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देती है। मतलब ऐसी बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स जो फ्री में नहीं मिलते, ये आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन फ्री घर में बैठे आराम से मिल जाती है। और ये डिजिटल टूल्स आपकी क्या मदद करते हैं? ये आपकी ये मदद करते हैं कि आपको रिलायबल और स्कॉलरली इंफॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ कर देते हैं। मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आपके लिए 100% ट्रस्टवर्दी होती है। और इसकी मिसाल हमारे पास गूगल स्कॉलर है। आप इंटरनेट पर सर्च करें गूगल स्कॉलर क्या होता है। गूगल स्कॉलर पर आज आप जाते हैं तो इस वेबसाइट पर आपको मुख्तलिफ स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स पड़े हुए नज़र आएंगे और इनसे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास आती है एकेडमिक जर्नल्स। ये क्या है? एकेडमिक जर्नल्स आर्टिकल्स का कलेक्शन होती हैं और ये आर्टिकल किसने लिखी होती हैं? ये आर्टिकल्स एक्सपर्ट्स ने लिखी हुई होती हैं। वो एक्सपर्ट्स जो डिफरेंट वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। मतलब कि कंप्यूटर का बंदा है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, तो उसने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई आर्टिकल, कोई रिसर्च लिखा हुआ होगा जो एक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये यूजुअली पीर व्यू रिव्यूड होते हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिश होने से पहले इनको दूसरे एक्सपर्ट्स चेक करते हैं, इसलिए ये इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है क्योंकि इसकी डबल वेरिफिकेशन हुई हुई होती है। अब सवाल ये आता है कि स्टूडेंट इनको एक्सेस कैसे करें। और तो स्टूडेंट इनको जो एक्सेस करता है वो तीन जगह से ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। पहली चीज़ जगह आती है हमारे पास स्कूल लाइब्रेरी से, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल से, या फिर ओपन एक्सेस वेबसाइट से। मतलब कि यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड करती है बाज़ औक़ात, इसके अलावा स्कूल लाइब्रेरीज भी इसके ज़रिए से भी आप एकेडमिक जर्नल्स ले सकते हैं। और इसके अलावा आप ओपन एक्सेस वेबसाइट्स के ज़रिए से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जर्नल्स देख सकते हैं। तो याद रखें, अगर आपको टॉप क्लास रिसर्च करनी है तो गूगल के बाद एकेडमिक जर्नल पर ही जाना पड़ता है। सो एकेडमिक जर्नल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं इफेक्टिव नेविगेशन और डिजिटल इंफॉर्मेशन को मैनेज कैसे करना है। यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को ढूंढना और फिर उसे संभाल कर रखना। ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने इंफॉर्मेशन नेविगेट की और फिर आपने उसको मैनेज किया। सबसे पहला रूल क्या है इसका? इसका सबसे पहला रूल हमारे पास है इफेक्टिव सर्चिंग। मतलब कि हमने सर्चिंग अफेक्टिवली करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू सर्च इफेक्टिवली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेटा देखिए, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सही तरीके से सर्च करना है। अब वो कैसे सर्च करेंगे, उसका हमारे पास स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 ये है कि अपने टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड्स, हमने अब ये देखे ना, स्टार्ट बाय यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपने टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, कार नहीं लिखें, बल्कि हम इलेक्ट्रिक कार बैटरी 2026, मतलब आप जब कार लिखेंगे तो कार तो मुख्तलिफ आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक कार्स लेनी है और 2026 की आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक कार 2026, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है एडवांस सर्च ऑप्शन। तो फिर हम इस चीज़ पर आते हैं कि हम एडवांस सर्च ऑप्शन को भी देखें। एडवांस सर्च ऑप्शन यूज़ कैसे करना है? गूगल में टूल्स का ऑप्शन होता है ना, उस पर आप रिजल्ट को नैरो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए हम स्पेसिफिकली उसी को ही आइडेंटिफाई करें और उसी को पर ही काम करें। ये बेसिकली फिल्टर्स होते हैं। और सुने, ऑनलाइन लाइब्रेरीज और डेटाबेसेस क्या देती हैं हमें? ये भी हमें फिल्टर्स देती हैं। मतलब कि आप सर्च को डेट के हिसाब से, ऑथर के नाम से या सब्जेक्ट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। इससे टाइम बचता है और हमारा काम बहुत आसानी से होता है और हम एक ऑथेंटिक डाटा को जो है वो फेच
अब क्या है, अब देखें यूजफुल रिसोर्सेज मिल गई हैं तो क्या आपका काम खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम। और वो इम्पोर्टेंट काम क्या है? अपने डाटा को मैनेज करना। ठीक है, ये देखें यहाँ पर अब कहता है कि वंस यू हैव फाउंड यूजफुल रिसोर्सेज, मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि हम इंफॉर्मेशन को मैनेज करें। मैनेज कैसे किया जाता है? मैनेज के लिए करना क्या है? हमें सबसे पहले आर्टिकल की डिजिटल कॉपी सेव करनी है और फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना है। सेव एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल कॉपीज ऑफ आर्टिकल। उसके बाद टेक्स नोट ऑन की पॉइंट। उसके बाद की पॉइंट के नोट्स बना लेने हैं। और सब और कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्सेज फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। और ये सबसे ज़रूरी है कि अपने सोर्सेज को रिकॉर्ड रखें, उसका रिकॉर्ड रखें ताकि फ्यूचर में रेफरेंस देना आसान हो। ठीक है बेटा। अब ये जो टूल्स की हम बात करें, ये टूल्स बेसिकली क्या हैं? टूल्स हमारे पास डिजिटल फोल्डर्स होते हैं, नोट टेकिंग एप्स होती हैं जैसे कि वन नोट। हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट वन नोट एक एप्लीकेशन होती है जो कि नोट्स मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, या रेफरेंस मैनेजर्स जैसे कि ज़ोटेरो। ये हमारे पास नोट्स कीपिंग की टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। याद रखें, इंफॉर्मेशन जमा करना आसान है और उसको संभाल कर रखना ही एक असली स्किल होती है। और अगर आपको ये तमाम स्किल्स अच्छे तरीके से आती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डिजिटल लिटरेसी आपको डिजिटल लिटरेसी है और आप मुकम्मल तौर पर बेहतर तरीके से जानते हैं कि डिजिटल डिवाइसेस को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आखिर में आपको मैंने एक एक्टिविटी असाइनमेंट दी है। ये असाइनमेंट कुछ इस तरह से है कि आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई एक टॉपिक चूज करना है। ठीक है, फिर आपने कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स बनाने हैं और उन कीवर्ड्स को आपने ऑनलाइन गूगल पर जाकर सर्च करना है और उससे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। अब आपने हमने जो 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि हमने ऑथेंटिक वेबसाइट से रिलायबल डाटा निकालना है, तो आपने डाटा के सोर्स को देखना है कि कहाँ से आप डाटा ले रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी को भी एवेलुएट करना है और फिर उस डाटा की एक शॉर्ट सी समरी आपने लिखनी है। और ये सारा काम अपने अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। ये एक्टिविटी आपकी आप नोट्स बुक पर लिखी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।